चलिए शुरुआत करते हैं हथकड़ी की। सलूम्बर में एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पैर के कड़े लूटने के लिए लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और बदमाशों ने इसके लिए महिला के पैर तक काट डाले और महिला का पैर काटकर वो कड़े लूटकर फरार हो जाते हैं। चीख पुकार सुनकर लोग घर की तरफ दौड़े तो आनन फानन में बदमाशों ने 5 साल के बच्चे को भी मार डाला। शुरुआती जांच में पुलिस तो लूट के इरादे से हत्या की बात कह रही है, साथ ही पुलिस महिला के दामाद की तरफ भी शक जता रही है। फिलहाल इस हत्या की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत फैली हुई है। रात के 11 बजे बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया, क्या है पूरी वारदात, विस्तार से जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सलूम्बर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने घर में घुसकर धारदार हथियारों से बुजुर्ग महिला और उसके 5 साल के नाती की हत्या कर दी। हत्या इतने विभत्स तरीके से की गई थी कि बदमाशों ने महिला के पैर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये पूरा मामला सलूम्बर जिले के सेमारी का है। इसे लेकर पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे सेमारी इलाके में गुड़ासर गाँव के पास जहाद फला में बुजुर्ग महिला और उसके नाती की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। देर रात घर में अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज आई। चीखे सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने बुजुर्ग महिला गौरी और उसके नाती सुरेंद्र के लहूलुहान शव पड़े थे। बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से हमला, बुजुर्ग महिला गौरी और 5 साल के सुरेंद्र की हत्या, महिला के पैर के किए टुकड़े, लूट के इरादे से हत्या की आशंका, महिला के पैर में पड़े थे कड़े, महिला के 5 साल के नाती की भी हत्या। रात के 11 बजे बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात, शोर के कारण भागे बदमाश, लूट नाकाम। बुजुर्ग महिला गौरी के पैर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। उसके पैर के टुकड़े हो गए थे और पैर में कड़े भी थे। पुलिस इस बात की आशंका जता रही है कि बदमाशों की संख्या 2 से 3 रही होगी और वो लूट के इरादे से घर में घुसे होंगे। शोर होने की वजह से बिना लूट किए भाग गए हों, क्योंकि महिला के पैर काटने का उद्देश्य लूट ही हो सकती है। लोगों के डर से उसने 5 साल के बच्चे को भी मार डाला और वहां से फरार हो गया। यहाँ पर घर के अंदर सो रही वृद्धा और उसके दोहिते की नृशंस हत्या कर दी गई। बदमाश घर के अंदर घुसे और वृद्धा के पैरों को काटा और धारदार हथियार से शरीर पर कई वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही बदमाश वृद्धा ने अपने पैरों में पहने हुए जो चांदी के कड़े थे उनको भी लूट कर ले गए। वृद्धा की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। इसके बाद में पूरे गांव में सूचना फैली और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि घटना के समय परिवार पड़ोस में चल रहे सत्संग कार्यक्रम में गया हुआ था। तभी बदमाश मौका देखकर घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। सुरेंद्र कुछ ही दिन पहले अपने नानी के घर आया था। घटना की जानकारी मिलने पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे सलूम्बर एसपी राजेश यादव, डिप्टी चांदमल सिंगारिया समेत एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता एसपी राजेश यादव तक मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड सहित फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। पुलिस जांच कर रही थी। इतने में परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके दामाद, जो मृतका का दामाद है, उसी ने इसी हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि वह आए दिन अपनी पत्नी यानी कि मृतका की बेटी के साथ में नशा करके मारपीट करता था। इस मारपीट को उसकी मां द्वारा, मृतका द्वारा लगातार रोक टोक की जाती थी। इसी रोक टोक से वह काफी गुस्से में था और 2 दिन पहले ही उसने मृतका को जान से मारने की धमकी भी दी थी। घर से किसी सामान की चोरी हुई है या नहीं, इसे लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या किस इरादे से की गई थी। इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। शव को पुलिस ने मोर्चरी में, सलूम्बर जो मुख्यालय है, यहाँ पर हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है और परिजन जो है दामाद की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं और मोर्चरी में ही डटे हुए हैं। इधर पुलिस जो है पूरी तरह से समझाइश की कोशिश कर रही है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर।
तो अलवर में एक नर्सिंग की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। छात्रा के पिता आरोपी पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मुंडावर गांव में इस दर्दनाक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। छात्रा की मौत के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लड़की के पिता बार बार अपनी बेटी को याद कर रो रहे हैं। परिजनों का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ है कि उन्होंने न्याय की मांग के लिए सड़क जाम कर दी और प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन शांत भी हो गए, लेकिन अब भी वो अपनी बेटी के गुनहगार को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। अलवर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खैरथल तिजारा के मुंडावर में नर्सिंग की छात्रा की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने किडनैप कर रेप का आरोप लगाया है। खैरथल तिजारा के मुंडावर का ये पूरा मामला है, जिसमें युवक ने नर्सिंग की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। लड़की के पिता ने बताया कि उनकी 2 बेटियां सुबह करीब 10 बजे नर्सिंग डिप्लोमा करने के लिए मुंडावर आई थी। छोटी बहन जैसे ही नाश्ता लेने के लिए गई, आरोपी ने मौका देखकर बड़ी बेटी को किडनैप कर लिया और इसी दौरान उसने बंद कमरे में लड़की के साथ पहले तो रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद उसकी बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। बच्चे नाश्ता करने चले गए, इतनी देर में उसने हत्यारे ने मेरी बच्चे को किडनैप करके अपने कमरे में ले जा करके और गैंग रेप कर दिया। गैंग रेप किया, हत्या कर दी, खत्म कर दी उसको दुष्कर्म करके बहन से। मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय दिलाए, अली मैं आगे तक कार्रवाई करूँगा। मैं इस मुंडा तहसील का आदमी हूँ, मुझे पूरी तहसील जानती है। मैं तहसील लेवल का आदमी हूँ। थाना का आगा थाने के सामने घटना की, कुछ भी नहीं करा, थाने वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। लड़की की हत्या करने और रेप का आरोप लगा है हरियाणा के रहने वाले महेंद्रगढ़ जिले के दुंगड़ा गांव के रहने वाले उपेंद्र कुमार पर। उपेंद्र मुंडावर में शेयर मार्केट का काम करता था। वो किराए के कमरे में रहता था। घटना की सूचना मिलते ही मुंडावर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुंडावर सीएससी की मोर्चरी में रखवाया। थाना मुंडावर क्षेत्र में आज दोपहर में एक युवती की मर्डर की हमें सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर ही पुलिस द्वारा आरोपी को डिटेन कर लिया है। हत्या का प्रकरण दर्ज कर अभी अनुसंधान जारी है। लेकिन घटना से आक्रोशित मृतक छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। इसके बाद जाम हटाया गया। मुंडावर थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने कहा, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है। युवती के पिता की तरफ से रेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है। युवती वहाँ पर नर्सिंग करने गई थी, जिसके दौरान इन दोनों के बीच में वार्ता हुई और प्रेमी प्रेमिका बनने के बाद ही दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया था। और दोस्ती बढ़ने के बाद अब युवती की शादी कहीं और तय होने के बाद जो आरोपी युवक है उसको अपनी प्रेमिका के ऊपर शक था और उसके बाद उसने उसको बुलाया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह का मामला पुलिस में सामने आने के बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एफएसएल रिपोर्ट वहां पर कराई गई। एफएसएल की टीम वहां पर मौके पर बुलाई गई और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने का काम कर दिया है। अलवर से मुदित कोट, एनडीटीवी। राजस्थान की एसओजी टीम भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। टीम ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर डॉक्टर बनने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये वही अभ्यर्थी हैं जो विदेश से मेडिकल की डिग्री लेते हैं और फिर यहां भारत में डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए उन्हें एग्जाम निकालना पड़ता है और इसी परीक्षा को पास करने के लिए फर्जीवाड़ा हुआ है और एसओजी ने पूरे गिरोह का यहां पर भांडाफोड़ किया है। इसके अलावा ग्राम सेवा और सब इंस्पेक्टर की भर्ती पेपर लीक का भी यहां पर खुलासा हुआ है। जयपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने के मामले का खुलासा किया है। एसओजी ने 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर पीयूष कुमार त्रिवेदी, डॉक्टर शुभम गुर्जर
और डॉक्टर देवेंद्र सिंह गुर्जर को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि दौसा के रहने वाले डॉक्टर पीयूष कुमार त्रिवेदी ने एफएमजीई परीक्षा नहीं दी थी। बावजूद इसके फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से एनएमसी से इंटर्नशिप की अनुमति मिलने की सूचना मिली। साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज करौली में ये आवंटन की सूचना मिली। एसओजी ने मामले की जांच की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी डॉक्टर शुभम गुर्जर ने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से राजीव गांधी अस्पताल अलवर और डॉक्टर देवेंद्र सिंह गुर्जर ने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से राजकीय मेडिकल कॉलेज दौसा में इंटर्नशिप पूरी की थी। जांच में तथ्य सामने आने के बाद एसओजी ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक पेशेवर गिरोह मोटी रकम लेकर विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र मुहैया करवा रहे हैं। इस संबंध में जांच भी की जा रही है। वहीं एसओजी ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी लाडूराम विश्नोई को भी गिरफ्तार किया है। एसओजी को ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 में अभ्यर्थी लाडूराम विश्नोई के खुद की जगह दूसरे अभ्यर्थी को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा देकर नौकरी हासिल करने की शिकायत मिली थी। परीक्षा में गोपाल बिश्नोई को डमी अभ्यर्थी के तौर पर बैठाया गया था। आरोपी गोपाल बिश्नोई को एसओजी ने पूर्व में गिरफ्तार किया था। गोपाल की गिरफ्तारी की भनक लगते ही आरोपी लाडूराम बिश्नोई फरार हो गया था। लाडूराम बिश्नोई की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसओजी टीम ने मुखबिरों के जरिए सूचना जुटाकर तकनीकी आधार पर जानकारी जुटाई और फरार आरोपी लाडूराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने पर एसओजी की टीम काल बनकर सामने आ रही है। विगत 2 दिनों में 4 बड़ी कार्रवाई की है। जब भाजपा की सरकार आई थी तब यही उनका मुख्य एजेंडा था कि किसी प्रकार से धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसी के तहत एसओजी की टीम भी लगातार एक्शन मोड पर है। एसओजी की टीम ने 4 बड़े खुलासे किए, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश में डॉक्टरी और एमबीबीएस करने के बाद देश में आकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर डॉक्टरी कर रहे थे, बाकायदा इंटर्नशिप कर रहे थे, ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इसमें 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए हैं। इसके साथ ही ग्राम सेवक परीक्षा में भी फर्जी तरीके से डमी कैंडिडेट के माध्यम से लगने वाले को भी गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 8 लाख का पेपर महेंद्र ने लिया था और वो नौकरी पा लिया था, उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा में भी डमी कैंडिडेट और नकल तरीके से परीक्षा पास कर नौकरी लगने वालों को भी एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। यानी कि विगत 4 दिनों में एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी को एक और सफलता मिली है। राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई करते हुए लीक किया हुआ पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी महेंद्र कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया है। एसओजी की तरफ से पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी सरगना विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेवाड़ से पूछताछ में कई खुलासे सामने आए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी महेंद्र कुमार चौधरी ने 8 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। 14 सितंबर 2021 को हुई थी परीक्षा। दोनों पारियों के पेपर लीक किए गए थे। संयुक्त मेरिट में 474वां स्थान प्राप्त किया। अब तक 133 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान एसओजी ने पटवारी परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले मुख्य आरोपी बलराम मीणा को फर्जी बीएससी डिग्री उपलब्ध करवाने वाले आरोपी मांगीलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर गठित बूंदी जिले में गठित कमेटी को अभ्यर्थी बलराम मीणा के आवेदन पत्र में लगी फोटो और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी के फोटो हस्ताक्षर में असमानता मिली। इस संबंध में एसओजी को सूचना दी गई। एसओजी जांच में ये बात सामने आई है कि डमी कैंडिडेट को बैठाकर हासिल की गई नौकरी। आरोपी बलराम मीणा ने डमी अभ्यर्थी को बैठाया। पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में हासिल की नौकरी। डमी अभ्यर्थी उमेश चौधरी ने दी थी परीक्षा। मनफूल सिंह घायल बना था माध्यम। एसओजी ने पहले भी आरोपी उमेश चौधरी और मनफूल को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी बलराम मीणा ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान जो डिग्री पेश की थी वो फर्जी है। पूछताछ में मांगीलाल से फर्जी अंक तालिका और डिग्री मुहैया कराने की जानकारी सामने आई। बीते 2 दिनों में एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नकल माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले दिनों में राजस्थान में और भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ करवाना और नकल माफियाओं पर नकेल कसना उनकी जिम्मेदारी बन गई है और उन पर नकेल कसना एसओजी के लिए बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। पैसा कमाने का ऐसा जुनून कि वो सही और गलत का फर्क ही खत्म कर दे तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ जोधपुर में बीजेएस कॉलोनी में
रहने वाले राम सिंह शुरुआत में डिब्बा मार्केट में पैसा लगाता था। किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे मोटा मुनाफे कमाने का झांसा दिया। शुरुआत में थोड़ा पैसा भी आया, लेकिन इस बीच उसका लालच बढ़ता गया और फिर उसने अपने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। करीब 2.5 करोड़ का चूना लगाकर कैसे ये आरोपी फरार हो गया, इसकी पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आप। जोधपुर में जल्दी पैसा कमाने का लालच एक युवक और उसके कई रिश्तेदारों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। बीजीएस कॉलोनी का रहने वाला राम सिंह शुरुआत में डिब्बा मार्केट में निवेश किया करता था। दिल्ली से जुड़े एक कथित शेयर होल्डर ने उसे शुरू में बड़ा मुनाफा दिखाया और अपने जाल में फंसा लिया। कुछ महीनों तक लगातार फायदा होने पर राम सिंह को इसकी आदत पड़ गई। जब राम सिंह पूरी तरह इस फर्जी निवेश के झांसे में आ गया तो उसने अपने कई रिश्तेदारों को भी इसमें पैसे लगाने के लिए तैयार कर लिया। विश्वास जीतने के नाम पर उसने अलग अलग रिश्तेदारों से लगभग 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। एक परिचित का तो मकान तक बिकवा दिया ताकि वो कथित डिब्बा मार्केट में पैसा लगा सके। फर्जी निवेश के झांसे में आया युवक डिब्बा मार्केट में पैसे लगाने के लिए निवेश। कई रिश्तेदारों से 2.5 करोड़ रुपए जमा करा लिए। कई रिश्तेदारों के मकान बिकवा दिए। पैसा डूबा तो आरोपी हुआ फरार। 18 महीने बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। लेकिन जैसे ही मार्केट में बड़ा घाटा हुआ, राम सिंह पर दबाव बढ़ता गया। खुद बर्बाद होने के साथ साथ रिश्तेदारों का पैसा डूबता देख वो घबरा गया और फिर जोधपुर से फरार हो गया। राम सिंह करीब 1.5 साल तक पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। लगातार लोकेशन बदलता रहा, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। लेकिन पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र और मजबूत बनाया और लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखा। आखिरकार 18 महीने की तलाश के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। टीम ने हिमाचल प्रदेश से राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। चूरू पुलिस की सख्ती का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर एक्शन, लगातार दबिश और नतीजा ये है कि पिछले 1 साल में कोई बड़ा गैंगस्टर क्राइम सामने नहीं आया है। सवाल ये है कि क्या पुलिस की रणनीति कामयाब हुई या गैंगस्टर नेटवर्क खुद ही कमजोर पड़ गया। देखिए रिपोर्ट। चूरू पुलिस का कहर, थर थर कांपे गैंगस्टर्स। गैंगस्टर्स पर एक्शन, अपराध पर लगा ब्रेक। बड़ी धरपकड़, ताबड़तोड़ एक्शन, हाईटेक मॉनिटरिंग, गैंगस्टर्स पर कार्रवाई। इसी सख्ती का नतीजा है कि पिछले 1 साल से चूरू में कोई गैंग वॉर की घटना नहीं हुई। राजगढ़ थाना क्षेत्र में काफ़ी गैंग वॉर्स हो रखी हैं और जगह भी इन्होंने काफ़ी फायरिंग की घटनाएं करी हुई थी, लेकिन पिछले 1 साल से और 2 साल से भी कोई बड़ी ऐसी घटना इन्होंने यहाँ पे करी नहीं है। और जिसके लिए हमारी टीम एक इसके अंदर एरिया डोमिनेशन है जो हम करते हैं, जिसमें जितने भी ये जो गैंगस्टर्स हैं इनके को जो फॉलो कर रहा हो या इनके गुर्गे हों, उनकी हमने पहचान कर रखी है। जो इनके संपर्क में हो, जो इनकी मदद करते हो किसी भी तरीके से, तो उनकी हमने डिटेलें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के तरीके से हमने इनकी सारी डिटेलें निकाली हुई हैं और उनको चिन्हित करा हुआ है। उन पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। गिरोह से लेकर स्थानीय हमलावर गैंग तक पुलिस ने हर सक्रिय मॉड्यूल पर सर्जिकल ऑपरेशन यानी कि एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर कमर तोड़ रखी है। लगता है कि उनके लगातार संपर्क में है और उनके लिए काम कर रहा है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करते हैं। उसके बाद अब नए कानून में हम संगठित अपराध की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं। उनमें सजा भी 10 साल तक की सजा है संगठित अपराध में और 10 लाख का जुर्माना भी है। तो और वो सेशन ट्राइबल केसेस हैं, तो काफ़ी ये जघन्य अपराधों में श्रेणी में आते हैं। तो इसके अंदर अगर कोई फॉलो कर रहा है और लगातार उनके संपर्क में उनके लिए काम कर रहा है, तो उन पर हम लगातार इन नए सेक्शनों में कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे काफ़ी हद तक अंकुश लगा है और इनका नेटवर्क जो है चूरू जिले में लगभग तोड़ दिया गया है।
चूरू जिला कभी गैंगस्टर्स के लिए सेफ जोन माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। गैंगस्टर्स की फंडिंग के साथ साथ कॉल डिटेल और सोशल मीडिया पर भी स्पेशल वॉच है। ये विदेशी नंबर से कुछ गैंगस्टर्स हैं, वो कॉल करते हैं। चूरू के अंदर भी काफ़ी कॉल्स आते हैं, जिसके अंदर मैंने यही कह रखा है, जो भी अपने पास शिकायत लेके आता है उसका हम तुरंत मुकदमा संगठित अपराध की धाराओं में दर्ज कर रहे हैं। और जो ये कॉल कर रहे हैं तो सभी से ये पहले कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है इनको। ये जो लोग इनके नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं उन लोगों को धमकियाँ दिलाने के लिए, उनको हम जो राजस्थान में रह रहे हैं, चूरू में रह रहे हैं, उनको हम चयनित कर रहे हैं। उन लोगों को हम उठा उठा के उन पर लगातार हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी हमने मुकदमे दर्ज करे हैं जो धमकियों वाले, उसके अंदर हम जिन्होंने नंबर दिए और जो उनके लिए रैकी कर रहे हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं, उन पे हम लगातार उनको उन मुकदमों में गिरफ्तार कर रहे हैं और अंदर भेज रहे हैं। एक्शन और इंटेलिजेंस दोनों का कॉम्बिनेशन फिलहाल सफल दिख रहा है। चूरू में अपराध कम हुए, लेकिन पुलिस की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभियान जारी रहेगा और नजर भी। हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।